Health Modify, where your health is found. हे दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल हेल्थ मॉडिफाई वेयर योर हेल्थ इज फाउंड में। इम्यूनिटी यानी इम्यून सिस्टम कैसे काम करती है वह जानने के साथ साथ नीचे दिए हुए पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। 1. इम्यून सिस्टम क्या है। 2. इम्यून सिस्टम कैसे काम करती है। 3. इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने हेतु हम खुद से क्या कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है। दोस्तों, हमारी बॉडी को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए अलग अलग प्रकार की विशेष सिस्टम्स काम करती है, जैसे कि खाना खाने से लेकर उसे डाइजेस्ट करके बाहर निकाल करने तक की सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। श्वसन से लेकर उत्सर्जन का काम करने वाली सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में मौजूद हड्डियों का ढांचा स्केलेटन सिस्टम के थ्रू काम करता है। इंसान के जन्म हेतु जो बॉडी के अंगों का प्रयोग होता है वह सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू काम करते हैं। उसी तरह प्रतिकूल परिस्थितियों कारणों से शरीर में होने वाली बीमारियों एवं फ्री रेडिकल से लड़ने एवं मैनेज करने हेतु जो सिस्टम हमारी बॉडी में होता है उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। फ्री रेडिकल पर डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें हमारी आने वाली वीडियोस को, और हाँ, ऐसे वीडियोस मिस ना हो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इम्यून सिस्टम को हम रोग प्रतिरोधक प्रणाली क्षमता से भी जानते हैं। इम्यून सिस्टम कैसे काम करती है। हर दिन हमारी बॉडी किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, फंगस या प्रदूषकों के संपर्क में आती है। वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, फंगस या प्रदूषकों के संपर्क में आने से हमारी बॉडी प्रभावित होती है, जिससे बचाने के लिए हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम का प्रयोग करती है। इम्यून सिस्टम 2 परतों में काम करती है। पहली परत को इमीडिएट इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि ऐसे वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन या फंगस से लड़ती है जिसे वह पहले से जानती है। दूसरी परत को लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी से जाना जाता है। वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, फंगस या प्रदूषकों में से जिसको पहली परत हरा नहीं सकती, उसे लड़ने हेतु इम्यून सिस्टम उसकी दूसरी परत को काम पर लगाती है, जिसे हम लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी से जानते हैं। बलगम, बुखार जैसे लक्षण उस बात पर इशारा करते हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम वायरस, बैक्टीरिया से प्रतिकार कर रही है। यह काम पहली परत थ्रू होता है, जहां दूसरी ओर जिन वायरस, बैक्टीरिया, फंगस को इम्यून सिस्टम की पहली परत खत्म नहीं कर पाती, उन्हें दूसरी परत का सामना करना होता है, जहां पर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, फंगस या प्रदूषकों को स्कैन करके उनके खिलाफ लड़ने हेतु एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। एंटीबॉडीज बनाने वाले इम्यून सिस्टम के दूसरी परत में 2 मुख्य सेल्स होते हैं, जिसे टी सेल्स और बी सेल्स से जाना जाता है। एंटीबॉडीज बनाने के गुण होने के कारण साइंटिस्ट वर्ग ने वैक्सीन की खोज की, जिसमें वायरस के डीएनए, आरएनए या बिनसरकारक स्वरूप को हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट किए हुए वायरस के डीएनए, आरएनए या उसके बिनसरकारक स्वरूप को टी सेल्स और बी सेल्स के थ्रू स्कैन किया जाता है, जिसे कि एंटीबॉडीज बनाई जा सकें। एंटीबॉडीज के निर्माण के साथ साथ वह उसे मेमोराइज कर लेते हैं, जिससे कि फिर से जब वह वायरस, बैक्टीरिया का सामना करना पड़ा तो इसके लिए सही एंटीबॉडीज का जल्द से जल्द निर्माण किया जा सके। एंटीबॉडीज रोगों एवं बीमारियों, खासकर संक्रामक बीमारियों से लड़ने एवं उसे खत्म करने में सक्षम है। इम्यून सिस्टम कैसे काम करती है वह जानने के बाद आगे हम जानेंगे कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने हेतु हम खुद से क्या कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रमुख कार्य हमें बाहर से आने वाले वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर प्रदूषकों से बचाना और सेल्स में तंदुरुस्त माहौल बनाए रखना है। इम्यून सिस्टम का काम फ्री रेडिकल को न्यूट्रल करना अपितु उसे खत्म करना भी है, जो कि वो हमारे लिए काफी नुकसानदेह हो सकते हैं। मगर हमारे सेल्स में फ्री रेडिकल्स की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे मैनेज करना इम्यून सिस्टम के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते हमारी इम्यून सिस्टम खराब होती जाती है। मगर हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, जिससे कि फ्री रेडिकल्स और बीमारियों से लड़ने में हमें सफलता मिले। वो कैसे, तो चलिए जानते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने हेतु 1. पोल्यूशन और स्ट्रेस से जितनी हो सके उतनी जल्दी दूरी बनाए, जिससे कि फ्री रेडिकल्स होने की मात्रा को कम किया जा सके और उसे इम्यून सिस्टम का बर्डन थोड़ा कम हो।
2. बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दे एवं रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिसमें स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज खास हो, साथ साथ मेडिटेशन करें। 3. खास अहम बात, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने हेतु हमें प्रॉपर डाइट को फॉलो करना चाहिए, जिसमें बॉडी को जरूरी सभी प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और कैलोरीज मिलते हों, क्योंकि इम्यून सिस्टम इन्हीं एलिमेंट्स के मिश्रण या फिर इनमें से कोई एक का प्रयोग करके पर्टिकुलर बीमारियों से एवं फ्री रेडिकल्स से लड़ती है। 4. डाइट के साथ साथ हमें नेचुरल सप्लीमेंट्स को भी लेना चाहिए, जो आज के समय के लिए ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि हमारे खाने में पहले जैसी बात नहीं रही। इस वीडियो में हमने यह जाना कि इम्यून सिस्टम क्या है, कैसे काम करती है और उसे तंदुरुस्त रखने हेतु हम क्या करें। फ्री रेडिकल्स के बारे में भी इस वीडियो में कई बार आपने सुना होगा, उसीलिए फ्री रेडिकल्स को डिटेल में जानेंगे हमारी आने वाली वीडियो में। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके ज़रूरतमंदों शेयर करें और हाँ, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।